Hello everyone, how are you? I hope you all are well and you are doing wonderful. So, first of all, welcome to all of you on Education First ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो कक्षा तीसरी है उसकी हिंदी की किताब, कक्षा तीसरी की हिंदी की जो किताब है वीणा, उसका हम 17वां पाठ पढ़ेंगे, पाठ 17, जिसका नाम है बोलने वाली मांद। मांद का मतलब होता है बच्चों गुफा, एक ऐसी गुफा जो बोलती है। तो आपने भी कभी न कभी गुफा या मांद के बारे में जरूर सुना होगा। प्रश्न ये है आप लोगों से पाठ को शुरू करने से पहले कि आप मुझे ये बताइए, मांद या गुफा में रहने वाले किसी एक जानवर का नाम बताएंगे। ये जो है आप प्रश्न का उत्तर आप जो है हमें कमेंट करके जरूर लिख के भेजें कि कौन सा जानवर या कौन सा पक्षी गुफा में रहता होगा या आपने देखा है आज तक ऐसा कोई भी जानवर, उसका नाम लिखकर आप भेजें। चलिए अब हम सीधे कहानी शुरू करते हैं। कहानी क्या है? एक जंगल में खरन खर, क्या नाम है? खरन खर नाम का एक सिंह रहता था। सिंह का मतलब है बच्चों शेर। कौन रहता है? खरन खर नाम का शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा। आहार का मतलब होता है बच्चों भोजन। पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई। अंधेरा तो हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। मांद मतलब बच्चों गुफा दिखाई दी, जिसका हम पहले भी जिक्र यहाँ ऊपर कर चुके। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। कहाँ घुस गया? उस मांद में घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई न कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम का मतलब होता है बच्चों आराम करने। जैसे हम लोग दिन भर काम करने के बाद शाम को अपने घर पर आराम करते हैं, सोते हैं, तो वो भी ऐसा ही सोच रहा है कि कोई न कोई जानवर यहाँ पर आराम करने के लिए, सोने के लिए जरूर आएगा, विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा। दबोच लेना मतलब पकड़ लूंगा, मैं उसको क्या कर लूंगा? मैं पकड़ लूंगा। यह सोचकर वह उस मान में एक और छिपकर बैठ गया। ये देखिए जैसा कि यहाँ दिखाया गया, ये है हमारा खरनखर। ये इस मांद में, गुफा में छिप के बैठ गया है, घात लगाए बैठा है कि कोई न कोई जानवर जैसे ही इधर से आएगा तो मैं उसको छिपकर पकड़ लूंगा, उस पर हमला कर दूंगा। आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। उस समय में दधी पूछ नाम का एक सियार रहा करता था। अब यहाँ पर इसी मांद में ही जो है दधीपुछ नाम का एक सियार रहता है। ये है दधीपुछ, जो चित्र में दिखाया गया है, इसी को ही दधीपुछ कहा गया है। तो वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर मतलब यहाँ एंट्रेंस गेट पर आकर, जो एंट्री यहाँ से है, तो यहाँ एंट्री गेट पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह, चिन्ह का मतलब होता है बच्चों निशान, चिन्ह का मतलब होता है निशान दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। अब जो है सियार ने देखा कि मांद के बाहर, गुफा के बाहर ऐसे निशान दिख रहे हैं कि जैसे कोई जानवर गया है, लेकिन वहां से आने के निशान नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर आ बनी है। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। बच्चों आप बताएंगे क्या यहाँ तक कहानी सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि शेर चला गया है या फिर अंदर ही बैठा है? क्योंकि निशान तो पैर के सिर्फ अंदर जाने के यहाँ दिखाए गए, जैसा कि आप चित्र में देख पाएंगे। यहाँ पर चित्र में सिर्फ निशान बने हुए हैं जाने के, अंदर से बाहर आने का कोई निशान नहीं है। अब क्या सोचता है दधीपुछ? सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते
उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने सुना, अरे तुझे हो क्या गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था, तू झट से बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई है कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा, तब तुझे पुकारूंगा और जब तू उत्तर देगी, उसके बाद ही मैं मांद के भीतर जाऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर न दिया, तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा। ये सारी बात कौन कह रहा है बच्चों? ये सारी बातें कह रहा है दधीपूछ। किसको कह रहा है? ये दधीपूछ कह रहा है मांद को, गुफा को ये बातें कह रहा है कि हे गुफा, मैं तो जो है आवाज लगा के चला जाऊंगा। यदि तूने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो मैं किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा। अब देखते हैं क्या होता है कहानी में। ये देखिए, ये आवाज लगा रहा है। ये है सियार, दधीपूछ और मांद को आवाज लगा रहा है। अब क्या होता है कहानी में? अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच जो है उत्तर दिया करती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूं, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। कौन सोच रहा है ये बात? शेर सोच रहा है। उसने सोचा, यह मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूं। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। ये बातें सोच रहा है कौन? खरन खर। खरन खर शेर सोच रहा है ये बातें कि यदि मैं नहीं बोला इस मांद की जगह पर, तो शिकार जो है निकल जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आस-पास के पशु पक्षी भी चौकन्ने हो गए। चौकन्ने मतलब अलर्ट हो गए, सावधान हो गए, क्योंकि भाई शेर जंगल का राजा है, दहाड़ेगा तो बड़े-बड़े जानवर भी डर जाते हैं। सियार जब जैसे ही उसने सियार ने शेर की आवाज सुनी, सियार वहां से ही यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। चंपत होना का मतलब होता है बच्चों भाग जाना। चंपत होना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है भाग जाना। तो सियार को जैसी आवाज सुनी, तो वो क्या बोलते हुए चला गया कि मैं इस वन में रहते हुए बूढ़ा हो गया हूँ। आज तक तो मुझे कोई ऐसी मांद नहीं मिली जो बोलती हो। तो ये थी हमारी कहानी और सियार अपनी जान बचाकर भाग गया वहां से। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न उत्तर दिए गए। जैसे यहाँ लिखा गया है, बातचीत के लिए। ये जो प्रश्न है बच्चों, इनमें सिर्फ हम बातचीत करेंगे। आप जैसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप प्रश्न का उत्तर देंगे, लिखेंगे नहीं। यदि आप लिखते भी हैं तो कोई भी बात नहीं, अच्छी बात है। बट ये सिर्फ आपसी बातचीत करने के लिए दिए गए। प्रश्न एक है, आपको भूख लगती है तो आप क्या-क्या खाने की कामना करते हैं? कामना मतलब होता है कि क्या-क्या इच्छा होती है आपको खाने की। अब आप अपनी मर्जी से, आप अपनी इच्छा से इसका उत्तर बता सकते हैं। भाई किसी की मर्जी होती है कि वो मिठाई खाने का मन करे, किसी की मर्जी होती है फल खाने का मन करे, किसी की मर्जी होती है कि वो कोई अच्छी सी सब्जी बना के खाए, किसी की मर्जी होती है कि वो चाट पकौड़ी खाए। तो सबका अपना-अपना मन होता है कि जैसे ही भूख लगती है तो उसको कुछ न कुछ खाने का मन होता है, तो आप अपनी मर्जी से इसका उत्तर लिख सकते हैं, इच्छा से। प्रश्न 2, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं, पैर के निशान देखे हैं? किस-किस पशु के देखे हैं? तो ये तो बच्चों बड़ा ही कॉमन प्रश्न है। आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसे हम अपने आस-पास भैंस है, गाय है और बैल है। इसके बाद यदि हम राजस्थान की बात करें, ऊँट हो गया, इसके अलावा घोड़ा हो गया, इसके अलावा कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, तो ढेरों जानवर हमारे आस-पास रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने बहुत सारे जानवरों के पैरों के निशान देखे हैं और आप 1-2 उदाहरण लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न, सिंह मांद यानी गुफा में रहता है। सिंह मतलब शेर गुफा में रहता है। मांद में रहने वाले जानवर लिखने हैं हमने, कौन-कौन से रहते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं सबसे
कॉमन हमने जैसे देखा भी है, सुना भी है, तो भालू। भालू हो गया, कहानी में सियार की बात की गई है। इसके अलावा लोमड़ी भी रहती है, और इसके अलावा हम बात करें, चमगादड़ जो होते हैं वो अक्सर जो है गुफाओं में पाए जाते हैं। और इसके अलावा भेड़िया है, भेड़िया। और इसके अलावा हम बात करें, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, तो ये सारे जानवर जो हैं गुफा में रहते हैं। अब अगला प्रश्न है, कठिन समय में बुद्धि काम आती है या शक्ति? तो बच्चों हमेशा ये ध्यान रखने की बात है क्या कि कठिन समय में हमेशा हमेशा बुद्धि अधिक काम आती है। बुद्धि अधिक काम आती है। अधिक काम आती है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि यदि दधीपूंछ जो है बुद्धि से काम नहीं लेता तो वह शेर का शिकार बन जाता। उसने दिमाग से काम लिया, और दिमाग से काम लेने के बाद उसने अपनी जान बचाई। आगे चलते हैं, प्रश्न क्या दिया गया? ये प्रश्न जो है बच्चों, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, हिंदी की नोटबुक में। पहला प्रश्न, दधीपूछ ने कैसे जाना कि मांद में खरनखार बैठा हुआ है? तो इसका उत्तर बड़ा ही आसान सा है। तो हम लिखेंगे, दधीपूछ ने दधीपूछ ने मांद के बाहर बाहर बने पैरों के निशान से पहचाना कि मांद में कौन बैठा है? खरनखर खरनखर शेर बैठा है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, क्योंकि मांद के बाहर पैरों के निशान बने थे। आगे है, इस कहानी में सिंह का नाम खरनखर है और सियार का नाम दधीपूछ है। आप इनके नाम क्या रखेंगे? आपको नाम बदल देना है। ये इस प्रश्न में कहा है कि आपको मौका दिया जाए कि शेर का नाम आप क्या रखेंगे और सियार का नाम आप क्या रखेंगे, तो आप बताएंगे अपने हिसाब से। जैसे मैं यदि अपना यहाँ पर जो है खरनखर का नाम बदलना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं बल्लू। बल्लू शेर का नाम लिख दूंगा। और जो सियार का नाम हम जैसे बग्गा रख सकते हैं, बल्लू बग्गा। इसके अलावा तबाकी रख सकते हैं, तबाकी। और नाम लिखना तो राका लिख सकते हैं, राका सियार। ठीक है, शेर का नाम भी आप अपनी इच्छा से और कोई भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? है ना, शेर के इस जगह पर आप होते। ये तो प्रश्न 2 था। अब हम प्रश्न 3 का उत्तर लिखते हैं। यदि आप शेर के स्थान पर क्या होते तो क्या करते? तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, यदि मैं शेर की जगह पर होता तो मैं चुपचाप जो है तो मैं क्या करता? गुफा में चुपचाप बैठकर सियार का इंतजार करता। सियार के आने का क्या करता? इंतजार करता। और कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने शिकार को पकड़ना है, तो हम चुपचाप बैठकर जो है इंतजार ही करते। जब शियार ने पुकारा, ए मेरी मान, ए मेरी मान, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा, है ना? तो हम लिख सकते हैं, सिंह क्या कह सकता है कि आओ भाई, आओ भाई सियार, आओ भाई सियार, गुफा में आपका स्वागत है, आपका
स्वागत है। तो यही कह सकता है, गुफा में आपका स्वागत है। ये हो गया हमारा प्रश्न। तो ये थे हमारे चारों प्रश्न। पहले का जो उत्तर है वो इस प्रकार से है कि दधीपूछ ने मांद के बाहर बने पैरों के निशान से पहचाना कि मांद में खरनकर बैठा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है सिंह का नाम हम भल्लू रख देते, सियार का नाम बग्गा या फिर तबाकी, राका भी बोल सकते हैं। यदि मैं शेर की जगह होता तो मैं गुफा में चुपचाप बैठकर सियार के आने का इंतजार करता। तीसरा जो है चौथा प्रश्न है, जब सियार ने पुकारा ए मेरी मान, तब शेर ने क्या उत्तर दिया होगा? तो लिख सकते हैं आओ भाई सियार, गुफा में आपका स्वागत है। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब है शब्दों का खेल। शब्दों के खेल में क्या लिखा गया है? शब्दों के खेल में लिखा है कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया है? तो बच्चों ये आप खुद से ढूंढेंगे किताब में से, जो ये अभी हमने पाठ पढ़ा है, कहानी पढ़ी है, उसमें आप मांद शब्द को देखेंगे कितनी बार आया है। तो आप जो है टोटल उसको काउंट करके लिखेंगे तो कम से कम 17 से 18 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अब अगला प्रश्न है कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। चंद्र बिंदु वाले मतलब जिनके ऊपर चांद बिंदी बनी हुई है। तो पहला तो दिया गया है मांद। क्या दिया गया है? मांद शब्द जो है जिसमें चंद्र बिंदु आता है। इसके बाद जो है एक शब्द आया था मुंह। इसके बाद एक शब्द आया था गूंज। गूंज भी है। इसके अलावा कई सारे और शब्द हैं जिनमें से दो और लिख देते हैं, लूंगा और एक है हूँ। तो इस तरीके से ढेरों शब्द हैं हमारे किताब में। इसके अलावा भी आप जो ढूंढेंगे तो कई सारे और शब्द भी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया गया है? प्रश्न 3, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। समान अर्थ वाले मतलब सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड के शब्दों की जोड़ी बना के लिखनी। जैसे शेर को हम सिंह बोलते हैं, तो मांद को हम क्या कहते हैं? मांद को हम गुफा कहते हैं। द्वार, द्वार को क्या कहते हैं? दरवाजा कहते हैं। इसके अलावा जंगल, जंगल को हम वन भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम जो है फॉरेस्ट कहते हैं इसको। इसके अलावा क्या बच गया? ध्यान देंगे तो यहाँ पर सारे हमने लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। चलिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, नदी, पहाड़, झरना, पेड़, गुफा, मान, तितली, हवा, बादल, जाल। भूल गई, भूल गया मतलब यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग शब्द दिए गए। स्त्रीलिंग लिखने हैं हमने, इधर लिखने हैं पुल्लिंग। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर जेंडर चेंज करना है, लिंग बदलकर जो है सेंटेंस को पूरा करना है। लिंग बदलो वाले प्रश्न है। जैसे मांद, क्या तू भूल गई? अब मांद जो है स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए यहाँ पर गई आया है। अब यहाँ जाल जो है पुल्लिंग शब्द है इसलिए गई नहीं आया है, गया आया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही हमने शब्द पूरे करने हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हैं नदी, क्या तू भूल गई? नदी हो गई। पहाड़, पहाड़ इस साइड में आ जाएगा। पहाड़, क्या तू भूल गई नहीं होता है फिर, पहाड़ पुल्लिंग शब्द है तो गया आ जाएगा। इसके बाद है जो है झरना, झरना आ जाएगा। झरना, क्या तू भूल गया? ऐसे लिख देंगे। पेड़, पेड़ क्या तू भूल गया? गुफा, गुफा इस जो है स्त्रीलिंग वाली साइड में आ जाएगा। गुफा, क्या तू भूल गई? मांद हमने लिख ही दिया है। इसके बाद हम लिख देंगे तितली, क्या तू भूल गई? इसके बाद हवा, हवा क्या तू भूल गई? और बादल, बादल क्या तू भूल गया? जाल हमने पहले से ही यहाँ लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बाद क्या दिया गया है? अब ये है प्रश्न है अगला कि सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान का मतलब होता है बच्चों कि जो नीचे खाली स्थान है वाक्य में, सेंटेंस में जो खाली स्थान है उसको हमने भरना है। ठीक है, तो खाली स्थान भरेंगे। शब्द दिए गए बाहर, चुप, जवान, सचमुच, याद, उजाला। जैसे उदाहरण दिया गया है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। तो अंधेरा का उल्टा क्या होगा? उजाला। पहले वाला दिया गया है सिंह इस समय भी मांद के भीतर है, या क्या आ जाएगा? बाहर निकल गया।
ख वाला है आज बोलती क्यों नहीं, तो इसका आ जाएगा बोलने का हो जाएगा चुप क्यों है। नेक्स्ट है मैं बूढ़ा हो गया हूं, पहले तो मैं क्या आ जाएगा जवान था। आगे है यह मान झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर सचमुच बोलती है। झूठ मूठ का जो उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा सचमुच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। ठीक है जी, पहले इनको पढ़ लेते हैं फिर इनको पढ़ते हैं आपस में, फिर इनको मिलाएंगे। तो चलिए पहला वाक्य क्या दिया गया है, एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। दूसरा वाक्य मेरी जान पर ही आ जाती। तीसरा वाक्य सियार वहां से चंपत हो गया। अब यहाँ इधर इनको मैच करना, बड़े संकट में फंस गया, भाग गया, कोई शिकार नहीं मिला। ये यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और वाक्य का अर्थ बताना है। जैसे एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, इसका मतलब क्या है कि आज शेर को कोई शिकार नहीं मिला है। दूसरा वाक्य है मेरी जान पर ही आ जाती, मतलब कि मैं बड़े संकट में फंस गया। सियार वहां से चंपत हो गया, चंपत हो गया मतलब कि वह वहां से भाग गया है। तो इस तरीके से आप अपनी किताब में इसको मिलान करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 7 है अपने मन से वाक्य पूरे करने। मन से का मतलब है कि आपको खुद से अपनी मर्जी से इच्छा से वाक्य बनाना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है, यदि चुप रहा तो, यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। ये किसके बारे में लिखा गया है, ये खरनखर शेर के बारे में लिखा गया, खरनखर शेर के बारे में ये लिखा गया है, खरनखर शेर के बारे में कि यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी निकल जाएगा। अब है अगला वाक्य, अब हमें पूरा करना है। यदि बोला तो, पहले में तो चुप, और यदि बोला तो, यदि बोला तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। किसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, शेर की। शेर दो जो है, शेर जो है अब प्रॉब्लम में है, चुप रहेगा तो शिकार चला जाएगा, और यदि बोला तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और सच्चाई क्या है कि अंदर गुफा में शेर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये वाक्य इस तरीके से हम बना देंगे। यदि अधिक वर्षा हुई तो सारी फसल क्या हो जाएगी, सारी फसल खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। या फिर वर्षा अधिक हुई तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाएगी, है ना, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाएगी, ये भी लिख सकते हैं। यदि कड़ी धूप हुई तो पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो है मुरझा जाएंगे, ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि यदि कड़ी धूप हुई तो सब कुछ झुलस जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, झुलस जाएगा, जल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि अंधेरा हुआ तो रास्ता जो है, रास्ता दिखाई नहीं देगा। यदि अंधेरा हुआ तो रास्ता दिखाई नहीं देगा, ये भी बन जाएगा वाक्य। इसके बाद जो है ये भी लिख सकते हैं कि चलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो हमें जो दिखाई नहीं देगा तो जो है चलना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कला की कलाकारियां। कला की कलाकारियां में क्या दिया गया, यहाँ सिंह और सियार का मुखौटा दिया गया है। आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। सिंह का मुखौटा, यहाँ पर मुखौटा बनाने के कुछ स्टेप भी दिए गए कि आपको कैसे कैसे स्टेप फॉलो करके बनाना है। जैसे सिंह के मुंह की आकृति बनाइए, फिर उसमें रंग भरिए, फिर जो है उसको काट लीजिए, दोनों किनारों पर छेद कीजिए और धागा बांधिए, वो जो है उससे क्या बन जाएगा, आपका मास्क बन जाएगा, शेर का मास्क बन जाएगा, शेर का मास्क बन जाएगा। ठीक है, तो आप या तो ये कर सकते हैं या फिर आप सियार का मुखौटा बना सकते हैं। जैसे पेपर लेना है, पेपर को आपने मोड़ना है, उसके बाद में कटिंग करनी है, तो इस तरीके से आप जो है सियार का मुखौटा भी बना सकते हैं। ये सियार का मुखौटा है, मास्क मतलब होता है
मुखौटा। आपको जो भी आसान लगता है बच्चों, आप उसको बनाएंगे। आगे क्या दिया गया है? हाँ, ये प्रश्न ठीक है। क्या दिया गया है? क्या आपने किसी पशु के पद चिन्ह देखे हैं? हमने इसकी बात पहले ही कर लिया, ऊपर ही कर लिया है। अपने आसपास किसी पशु के पैर के निशान देखिए, यहाँ उनका नाम लिखिए पशु का, और जो है उस चित्र को भी आप बनाएंगे। किसी भी पशु के जो पैर हैं, पैर के निशान, उसको आप जो है यहाँ पर पैर के निशान का चित्र बनाओ, और जो है उस ये भी बताना है कि ये चिन्ह जो है किस जानवर के हैं, ये आपने यहाँ पर करना है। चलिए, ये हमारा पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है आप लाइक करें, और आप यदि सब एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत स्वागत है, ढेर सारा स्वागत है। और आप जो है ऐसे ही एजुकेशन फर्स्ट को जो है सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, प्रेस द बेल आइकन। और इसके अलावा आप जो है हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमें ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन करें। वहां पर आपको जो है सारे पीडीएफ और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वहां पर भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में और जो है नेक्स्ट लेसन के साथ में। तब तक के लिए आप जो है खूब मन लगाकर पढ़िए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।